अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप तमाम लोग खैरियत से हो गए। तो आज इंशाल्लाह हम दूसरी क्लास की तरफ अपनी मूव कर चुके। हमारी दूसरी क्लास है जावा स्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन एंड कंसोल आउटपुट। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि कंसोल की हमने इंट्रोडक्शन लिया था, भाई कंसोल क्या था, अलर्ट्स वगैरह के हवाले थे। तो अब यहाँ से हम कंटिन्यू अगेन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ लर्न जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल यू फर्स्ट स्टेप ऑन द इनटू द वर्ल्ड एंड इंटरनेट वेब प्रोग्रामिंग, यानी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ये सारी चीजें हैं हम किस तरीके से करते हैं, लर्निंग जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल। हम इसको पढ़ते हैं कि किस तरीके से हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है। फर्स्ट स्लाइड से हमारे पास व्हाट विल कवर टुडे, यानी कि आज हम क्या क्या टॉपिक जो है वो कवर करने वाले। हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट क्या है, द ब्राउजर कंसोल इसके अंदर क्या चीज़ है, यूजिंग कंसोल और लॉग हमें कहाँ इसका यूज करना चाहिए, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते। डेफिनेशन जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि लास्ट टाइम हमने देखे था, इसकी इंपॉर्टेंट एंड रियल यूज अभी हम देख लेते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट भी अभी बताते हैं आपको क्या क्या चीज़ें इसके इंपॉर्टेंट है, केस सेंसिटिव वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी क्लियर कर देते हैं। अच्छा, राइट अ कोड, कंसोल लॉग, आउटपुट वगैरह ये चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट मेक वेबसाइट इंटरेक्टिव अलाइव, यानी कि वेबसाइट की इंटरेक्टिव के लिए इसको यूज किया जाता है अलाइव विदाउट इट वेब पेज। सही है। व्हेन द स्टैटिक, नो बटन, नो एनिमेशन, नो रियल लाइफ अपडेट, यानी कि ये आपकी वेबसाइट पे इंटरेक्टिव और अलाइव बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एनिमेशन वगैरह हो गई, आपकी बटन से क्लिक के ऊपर कोई काम को परफॉर्म कराना, या कोई गेम वगैरह के ऊपर जब आप गेम खेलते हैं तो गेम डेवलपमेंट में बड़ा इसका रोल क्रिएट है। अगर विदाउट होगा तो वो स्टेटिक होगा, एक पेपर होगा सिंपल, जैसे न्यूज पेपर होता है हमारे पास। तो यहाँ पे बताया बटन एंड फॉर्म रिस्पॉन्स टू क्लिक ऑफ द यूजर, इनपुट यूजर क्लिक के ऊपर कोई काम करना, एनिमेशन, स्मूथ ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स वगैरह को लगाना। और गेम्स के अंदर हमारे पास यूज हो सकती है ये कि फुल इंटरेक्टिविटी एक्सपीरियंस इन द ब्राउजर, कोई गेम आप खेल ले, गेम के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड एवरीवेयर रन इट एवरी मॉडर्न वेब ब्राउजर। सही है। मॉडर्न वेब ब्राउजर्स के ऊपर हो सकती है, एवरी किसी भी मॉडर्न वेब ब्राउजर के ऊपर ये इजीली रन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है भाई व्हाट इज ब्राउजर कंसोल। ब्राउजर कंसोल क्या है, द ब्राउजर कंसोल इज अ बिल्ट इन डेवलपर टूल। ब्राउजर कंसोल देखिए ये होता है कि हमारे पास जैसे कि एक ब्राउजर है ना, ब्राउजर के अंदर एक बिल्ट इन डेवलपर टूल मौजूद है। इसको हम डेवलपर टूल के नाम से जो है ना अपने माइंड के अंदर रखते हैं कि डेवलपर टूल है हमारे लिए। डेवलपर टूल कैसे है कि इसके अंदर हम हर वो चीज दे सकते हैं जो हम कोड से वहां पे करवा दें। तो यहाँ पे लिखा हुआ डेवलपर टूल that lets you run the JavaScript code, see the result of intensity, no extra software need। यानी कि जब भी आप JavaScript का कोई भी कोड, यानी कि कोई भी प्रोग्रामिंग हो, जब आप कोई भी कोड रन करते ना तो आप जो है वो डेवलपर टूल का यूज करते, ना कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर का यूज करते जो आपको रिजल्ट बताए ना। तो रिजल्ट देखने के लिए हमेशा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो कंसोल डॉट लॉग का यूज करता है, यानी कि ब्राउजर कंसोल का यूज करता है, ताकि उसको उसका रिजल्ट मिल सके जो उसने काम करा था। है ये सिर्फ टेस्टिंग टाइम के लिए होता है, डेवलपमेंट टाइम के उस पर उसका कोड जो है वो ब्रेक कर दिया जाता है, उसके कोड को रोक दिया जाता है, ताकि वो देख सके कि उसने क्या परफॉर्म करा है, सही करा भी है या नहीं करा। टेस्ट कोड इंटेंसिटी, यानी कि जो मैंने आपको बताया भाई टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। डीबग एरर वगैरह के लिए, बग यानी कि एरर क्या आया है, एरर को फिक्स करने के लिए किस लाइन में इशू है, क्या मैंने मिस्टेक करी है, डिबगिंग वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता है। और इंस्पेक्ट द पेज, व्यू द HTML एंड CSS टू नेटवर्क एक्टिविटी, यानी कि HTML CSS वगैरह भी आपको वहां से मिल जाती है एक तरीके से। उसके बाद एक एलिमेंट का ऑप्शन होता है, तो इंस्पेक्ट वगैरह करके आपको ये भी मिल जाती है कि आपका क्या चीज है, और नेटवर्क वगैरह भी। उसके अलावा लिखा हुआ है हाउ टू ओपन द ब्राउजर कंसोल। जैसे कि लास्ट में हमारे पास था कि भैया आप F12 से जो है अपना ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे आप ये पहले हाउ टू ओपन द कंसोल इन द ब्राउजर के फॉलो दिस स्टेप। गूगल क्रोम, ये गूगल क्रोम के ऊपर आपको किस तरीके से खोलना है, हर ब्राउजर में ऑलमोस्ट इसी तरीके से खुल जाता है जो विंडोज यूजर है ना। विंडोज की बात की जा रही है, जैसे अगर आप ओपेरा यूज कर रहे हैं, अगर आप फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं, या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपल अपने ब्राउजर पे जाके, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे जा रहा हूँ अपने ब्राउजर पे जाके, आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आएगा ये, तो ये ऑप्शन पे आपके पास जो है सबसे पहले एक एलिमेंट आ रहा है, और सेकंड ऑप्शन आपके पास जो है वो कंसोल आ रहा है। तो कंसोल में जो इश्यूज वगैरह होंगे वो आपको दिखा देगा। कोई इशू नहीं होगा तो आपको इस तरीके से बिल्कुल ब्लैंक आ रहा होगा कि भाई यू आर राइट, ऑल इज डन। सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसने बताया कि भाई इंस्पेक्ट एलिमेंट, डेव टूल आपका ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप कंसोल पे चले आए। तो यह चीज आपके 3 स्टेप है, वरना अदरवाइज इसने बोला भाई आपके पास 3 और मेथड है कि क्या क्या आप कर सकते हैं। दीज 3 क्विक स्टेप गिविंग यू इंस्टेंटली एक्सेस ऑफ द जावास्क्रिप्ट कंसोल इन द क्रोम, यानी कि ये 3 स्टेप है जिसके थ्रू आप जावास्क्रिप्ट कंसोल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है हमारे पास, देखे
आप F12 दबा के भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी विंडो 11 है तो कहीं पे अगर आपके कीबोर्ड में होता है तो आप फंक्शन F12 भी प्रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप सिंपल F12 भी प्रेस करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, वरना आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ओपन कर सकते हैं। ये दो तरीके और चीजें अगर मेथड जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। तो जब आप इससे खोलेंगे तो भी आपके पास ये कंसोल ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट्स है, ये आपने याद रख ले ताकि आपके लिए आगे हेल्पफुल हो। ये उसके अलावा कमांड प्लस ऑप्शन प्लस जे, ये आपकी मैक की कमांड है अगर आप मैक यूजर है। और इसके अलावा है राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में क्लिक करें और देन कंसोल के टैब पे आप चले आए, वही वाला ऑप्शन है जो मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इंट्रोड्यूसिंग टू कंसोल डॉट लॉग। ये भाई है क्या चीज, इंट्रोड्यूसिंग करा दी अब इसमें। तो कंसोल डॉट लॉग इज योर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कमांड। जावास्क्रिप्ट की पहली जो कमांड है वो है कंसोल डॉट लॉग। इट्स प्रिंट द मैसेज ऑफ द वैल्यू टू द ब्राउजर कंसोल, द प्राइमरी टूल डेवलपर यूज टू द चेक देयर कोड। यानी कि डेवलपर को चेक करने के लिए डेवलपर ने कोड क्या लिखा है, किस तरीके का उसका मैसेज क्या है, तो वो कंसोल डॉट लॉग के अंदर काम कराने के लिए यूज किया जाता है। तो कंसोल डॉट लॉग लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, सिंपल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कंसोल डॉट लॉग और साइड में पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे बोला भाई आपने कोड को जो है वो राइट करा, वेब ब्राउजर उसको रीड करेगा और देन आपको कंसोल में उसका आउटपुट देगा। इसके अलावा अदरवाइज आपको कहीं और उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। सही है। इसके अलावा लिखा हुआ दिस सिंपल वर्कफ्लो। सही है, यहाँ ये एक सिंपल सा वर्कफ्लो इसने बना के दिया भाई किस तरीके से इसमें काम करना है। राइट द कोड ऑफ द ब्राउजर, रीड ब्राउजर इस कोड को रीड करेगा, देन रिजल्ट अपेयर करेगा कंसोल के अंदर। यानी कि इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर, उसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली आपकी वेब पेज के ऊपर नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा आपके वेब ब्राउजर के कंसोल पे। सही है। आपको जो ब्राउजर है उसके कंसोल पे मिलेगा। तो ये कंसोल के अंदर इसने एक बताया कि भाई किस तरीके से आपको जो है एक मैसेज मिलेगा कंसोल पे। आपको जाने का मेरा तरीकेकार बता दिया गया है कि कंसोल पे आप किस तरीके से मूव करके जो है वो जा सकते हैं और अपना काम को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं और कुछ जिसने बताया वही सिंपल सिंटैक्स, यानी कि टाइप कंसोल डॉट लॉग और पैरेंथेसिस के अंदर आप अपना मैसेज असाइन करते हैं, जावास्क्रिप्ट डज ऑफ द रेस्ट। यानी कि जावा उसको आपकी जो है वो कोड को चला देगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। बेसिक कंसोल एग्जांपल्स कुछ यहाँ पे हमें मिली भी है। देखिए यहाँ पे इसने बोला भाई अगर आप कोड के अंदर कंसोल डॉट लॉग और डबल कोड्स के अंदर अगर आप हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो आउटपुट जो आपको कंसोल में मिलेगा वो मिलेगा हेलो वर्ल्ड। तो ये बाकी चीजें नहीं मिलेगी, ना आपको पैरेंथेसिस मिलेगी, ना आपको जो है वो डबल कोट्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप कंसोल और लॉग के अंदर वेलकम स्टूडेंट लिखते हो तो वेलकम स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगा। अगर आप 100 लिखते तो 100 मिल जाएगा। अगर आप 50 प्लस 50 लिखते तो आपको 100 मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे काम क्या हुआ है, यहाँ पे इसने कुछ डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये इसकी कुछ टाइप्स है और इस तरीके से यहाँ पे कोई काम परफॉर्म हो रहा है या मैथमेटिक्स भी आ गई है। लेकिन अगर ट्राई दिस इन योर ब्राउजर ऑफ द कंसोल नोट्स हाउ जावास्क्रिप्ट हैंडल टेक्स्ट स्ट्रिंग नंबर एंड मैथ। सही है। यानी कि टेक्स्ट आपके पास स्ट्रिंग के अंदर कौन सा है, मैथ कौन सा है, एंड मैथ डेफिनेटली क्या है। यानी देखिए लास्ट वाला जो था इसने मैथ के थ्रू से इसको सॉल्व करा है, और इसके साथ जो ऊपर जो इसके ऊपर 100 आ रहा है ये इसको नंबर के मेथड से इसने इसको सॉल्व करा है। और इससे पहले जो डबल कोट्स के अंदर है ये स्ट्रिंग है। अच्छा, मैं आपको नंबर स्ट्रिंग और दोनों के बारे में डिफरेंशिएट बताता हूँ। बाकी यार आपके पास जो ये मैथ के ऑपरेटर्स वगैरह है ये आप इजीली यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह ये वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल आपके पास काम करता है। अब यहाँ पे आए थे वेरिएबल्स पे। वर्किंग विद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स काम कैसे करते हैं। अब वेरिएबल इज लाइक ऑफ द लेबल बॉक्स दैट स्टोर योर वैल्यू। यानी कि देखिए वेरिएबल हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में ना, हर चीज का बनता है एक वेरिएबल। क्यों बनता है वेरिएबल, किसी भी चीज को स्टोर कराने के लिए, ताकि वो चीज मेरे पास सेव हो जाए, कल को जब मुझे वो चीज चाहिए तो मैं अगेन बुला लूं और मुझे वो चीज मिल जाए। सही है। स्टोर कराने के वेरिएबल है। यू कैन रीयूज, यानी कि आप दोबारा उसको यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नेम को और उसकी वैल्यू को जो आपके कोड के अंदर आ जाएगी। तो हमारे पास जो वेरिएबल है यहाँ पे हमारे पास स्टोरिंग अ नेम, यानी कि अगर मेरे को अपना नाम कहीं सेव कराना है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा। और वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे लेट नेम। अच्छा, लेट जो है वो इसका वेरिएबल है, ये लेट इसका कीवर्ड है वेरिएबल बनाने का। नेम में कुछ भी दे सकता हूँ, नेम की जगह मैं अली भी दे सकता हूँ, यहाँ पे नेम की जगह मैं जो हूँ वो पर्सन भी दे सकता हूँ, पर्सन इक्वल टू आलिया, इस तरीके में ये कुछ भी दे सकता हूँ। तो ये इसके तरीकेकार है। आपने ये देखना कोड लिखने का, सिंटैक्स लिखने का तरीका क्या है। लेट यानी कि कीवर्ड यूज करेंगे वेरिएबल का, और उसके बाद नेम इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आलियान लिख देंगे। और कंसोल डॉट लॉग के अंदर जब मैं नेम को बुलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आलियान मिलेगा, क्योंकि आलियान नेम बराबर किसके, आलियान के बराबर है। सही है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे आलियान मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि नेम बराबर है आलियान के, और नेम जो लिखा हुआ है इसकी जो टाइप है ये है स्ट्रिंग। अब आप ये अपने माइंड के अंदर इजी एग्जांपल बना के रख ले कि जो भी वेरिएबल के अंदर चीज डबल इन्वर्टेड कॉमास यानी डबल कोट्स के अंदर जो लिखी हुई होगी वो स्ट्रिंग बन जाएगी, भले वो 1 2 3 क्यों ना लिखा हो। सही है। और अगर डबल कोट से हटके होगी,
सिर्फ नंबर, ओनली नंबर की बात कर रहा हूँ कि सिर्फ नंबर 1 से लेके 9 तक, यानी 0 से लेके 9 तक जितने भी नंबर है, या सिर्फ नंबर विदाउट डबल कोट्स के अंदर अगर कोई लिखा हुआ नंबर, तो उसकी टाइप है नंबर। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया स्टोरिंग द नेम, स्टोरिंग द नंबर। अच्छा, नंबर स्टोर करने के लिए देखिए यहाँ पे डबल कोड नहीं दिया, क्योंकि क्या है, इसकी टाइप अभी नंबर है और इसको एज इट इज स्टोर करा लिया। अगर इसको डबल कोड में भी करा ले तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप सेव क्या करा रहे हो, आपकी डेटा टाइप क्या सेव कराना चाह रहे हो, नंबर या स्ट्रिंग। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। उसके अलावा इसने बोला कंबाइनिंग टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग, यानी कि आप इन दोनों को कंबाइनिंग भी कैसे कर सकते हो। यानी कि आपने अगर आप कंसोल के अंदर आपने डबल कोड लिख दिया, अब आपने डबल कोड का कोई वेरिएबल नहीं बनाया, अब आपने कंसोल के अंदर ही डबल कोड के अंदर लिख दिया भाई माई एज इज, और उसके बाद कॉमा डाल के आपने लिख दिया एज। तो ये जो चीज है ना, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी आपकी। अच्छा, अगर ऐसे प्रिंट ना हो तो इसके बीच में आप एक प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, ताकि ये दोनों को कॉन्केडिनेट कर दे, दोनों को प्लस कर दे, एडिशन कर दे कि माई नेम इज प्लस एज। तो एज जो है वो आपकी वेरिएबल से आ जाएगी इधर, तो ये एज जैसे 22 है, और माई एज जो है वो एज इट इज यहाँ से प्रिंट हो जाएगी, यानी कंसोल के अंदर जो मैसेज आप डबल कोड के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास थी छोटी सी एक एग्जाम्पल कंसोल और वेरिएबल्स वगैरह के हवाले से। सही है। उसके अलावा एक कॉमन मिस्टेक भाई, आपने जो मिस्टेक से जो है वो बचना है, कौन सी मिस्टेक आपने नहीं करनी है। आपने भाई कोड्स का लिखना है अराउंड द टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि जब आप यूज करें तो आपने जो है ना कंसोल के अंदर जो नेम लिख रहे हैं, आप वेरिएबल को जब भी कभी भी स्ट्रिंग के अंदर डिफाइन नहीं करेंगे, ओनली टेक्स्ट होगा वहां पे स्ट्रिंग में डिवाइड ना। तो मिसिंग कोड्स आपके नहीं होने चाहिए वहां पे, पैरेंथेसिस आपके मिसिंग नहीं हो। सही, यहाँ पे देखे ट्राई दिस, इसमें लिखा हुआ भी है, यानी कि आप अराउंड द टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि टेक्स्ट आप स्ट्रिंग में नहीं करेगा वहां पे। सही है, आप पैरेंथेसिस मिस ना करें कंसोल के जो राउंड ब्रैकेट है यहाँ पे। और इसके अलावा कंसोल का आप प्रॉपर लाइक, यानी कि इस तरीके से नहीं लिखे CONSOL सोल पूरा आप लिखे ताकि प्रॉपर काम करे। उसके बाद लिखा हुआ केस सेंसिटिव, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव यहाँ पे इसने बताया भाई वांट वर्क, यानी कि आप सिंपल लिखे भाई कंसोल डॉट लॉग और आप आगे कुछ भी नहीं लिख रहे, तो यहाँ पे आपका मसला क्रिएट हो जाएगा भाई कंसोल डॉट लॉग है क्या, आप करवाना क्या चाह रहे हो। सही है। तो आई होप आपको काफी सारी चीज इसमें क्लियर हो गई होगी। और इसके अलावा हम देख ले और क्या भाई, सैमरी है सीओ अंदर, अच्छा भाई सैमरी है। सैमरी के अंदर आपने क्या देखा भाई, आज जावास्क्रिप्ट देखा, जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के साथ क्या काम कर रही है, ब्राउजर पे कंसोल किस तरीके से, कंसोल और लॉग किस तरीके से काम कर रहा है, और वेरिएबल को डिक्लेरेशन आपको बता दी कि वेरिएबल डिक्लेयर किस तरीके से होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं आपको एक एक्टिविटी और परफॉर्म करा देता हूँ, ताकि आपका जो है छोटा सा एक डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना एक नोट पैड हम ओपन कर लेते हैं अपना। सही है, हम अपना एक नोट पैड ओपन कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं आपको कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर देता हूँ कि वेरिएबल्स होते क्या है बेसिकली ना। हम वेरिएबल्स पे चलते हैं, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपने। सही है, यहाँ पे हमने लिख दिया भाई वेरिएबल्स। सही है, अब वेरिएबल्स की हमने बात कर ली यहाँ पे। तो वेरिएबल्स होते क्या है, देखिए वेरिएबल्स की होती है दो टाइप्स। सही है, एक होता है स्ट्रिंग, सही है, और एक आपके पास होता है नंबर। सही है? अच्छा, स्ट्रिंग क्या होता है, यानी कि कोई भी वेरिएबल जो डबल कोट्स के अंदर डिफाइंड हो, यानी कि अगर कोई वैल्यू आपके पास लिखा हुआ है आलियान, सही है, तो ये जो है ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल जो है वो लिखा हुआ है डायरेक्टली 1 2 3, तो ये आपके पास क्या है, एक नंबर है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये चीज है आपके पास वो एक स्ट्रिंग है, और ये जो चीज है नीचे वाली आपके पास ये क्या है, एक नंबर है। सही है। और अगर मैं आपको बोलूं कि डबल कोट के अंदर इस तरीके से, यानी कि मैंने डबल कोट्स लगाए और डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3, इसकी जो डेटा टाइप उस टाइम होगी ना वो होगी नंबर। सही है, सॉरी, वो होगी हमारे पास स्ट्रिंग। इसी तरीके से अगर मैं डबल कोट से इसको निकाल दूंगा बाहर, तो ये क्या बन जाएगी, नंबर बन जाएगा वापस अगेन। अच्छा, कुछ डेटा टाइप मेरे पास इस तरीके से भी हो सकती है, जैसे मैंने एबीसी लगाया, एबीसी के बाद मैंने लिख दिया 1 2 3। सही है, ऐसे करके मैंने जब एबीसी लगा के 1 2 3 करा और मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, अब ये इसके अंदर क्या है, एबीसी भी है 1 2 3 भी है, तो इसकी जो डेटा टाइप है ना, अगर इसके अंदर से एबीसी रिमूव हो जाएगा, सही है, एबीसी और डबल कोट रिमूव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा। और अगर ये क्या बन जाता है, अगर ये सिंपल 1 2 3 में आना चाहे तो इस तरीके से अगर डबल कोड के अंदर चले जाएगा तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये डबल कोड जो है बड़े इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंस है, कि अगर कोई वैल्यू इसके अंदर जाएगी तो वो स्ट्रिंग में हो जाएगी। अच्छा, कुछ वेरिएबल मैं आपको बना के भी दिखाया था इसके अंदर ना, कि वेरिएबल बनते किस तरीके से। सही, जैसे कि मैंने बनाया भाई लेट नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आलियान। सही है, हमने इस तरीके से कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया आलियान। इसी तरीके से हमने लिखा भाई लेट एज इक्वल टू, स्ट्रिंग में लिख दिया यहाँ पे 20। अगर मैं इसको इसकी डेटा टाइप आपसे पूछूं इसकी डेटा टाइप क्या है, अभी इसकी डेटा टाइप जो है वो हमारे पास है नंबर। डेटा टाइप क्या है अभी हमारे पास, इसकी नंबर। और इसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है अभी, कि इसकी डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग। सही है, तो
ये हमारे पास क्लियर हो गया होगा स्ट्रिंग इस तरीके से। अगर मैं इसको भी यानी कि अगर इसके अंदर में डबल कोट्स के अंदर इसको डिसाइड कर दूं तो इसकी भी डेटा टाइप क्या हो जाएगी हमारे पास, स्ट्रिंग हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। और इसके अलावा इसके लीगल और इलीगल वेरिएबल्स है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख लेंगे अपनी। और आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे इसने बता दिया कि आपको क्या क्या काम करने हैं भाई। ब्राउजर कंसोल के अंदर आपने चीज़ें कुछ परफॉर्म करनी है। इस वेरिएबल आप जो है स्टोर और यूज डेटा आप यूज कर रहे होते हैं और प्रिंट वैल्यू को यूज कराने के लिए आप कंसोल का काम कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।